अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले एपिसोड में मैंने आपको आइंस्टाइन की शुरुआत की ज़िंदगी के बारे में बताया था। आज हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं और आइंस्टाइन की आगे की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि 1905 जून का कोई भी दिन था जिस दिन आइंस्टाइन ने अपने नज़रिया इजाफियत की जो भी उनके पहले रिसर्च थे उसको पोस्ट किया, और उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इस नज़रिए को, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, इसको कितनी पजीराई मिलने वाली है। दुनिया भर में इनके इस नज़रिए को लेकर धूम मच चुकी थी, और हैरत की बात यह थी कि बड़े ही नामवर साइंसदान इनके इस नज़रिए को समझने से ही कासिर थे। चंद ही ऐसे लोग थे जो इस नज़रिए को समझ पा रहे थे। और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के एक प्रोफेसर ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के, उनको बड़ी हैरत भी थी और बड़ी पशेमानी भी थी कि हमारे मुल्क में एक ऐसा नामवर साइंसदान सिर्फ एक कलर की नौकरी कर रहा है। और ऐसे में उनको पहली बार लेक्चररशिप की ऑफ़र हुई। लेक्चररशिप क्या थी, उनको सैलरी मिलनी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता वो लेक्चर दे सकते थे और प्रोफेसरी उनको मिल गई। इनकी पहली क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इनके स्टूडेंट बने, एक जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था और दूसरे जिनको वैसे ही फ़िज़िक्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अपने लेक्चर के दौरान ये ज़्यादातर लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि अपने ही नज़रिया इजाफ़ी पर अपने स्टूडेंट्स के साथ बहस किया करते थे। वक्त गुज़रता रहा और इनके नज़रिया इजाफियत को ये मज़ीद एडवांस करते चले गए, और मज़ीद इन्होंने अपने अपग्रेडेड वर्जन और अपने अपग्रेडेड जो नज़रिया था उनका, उसकी नए मुकम्मल रिसर्च को पोस्ट करते रहे, और इनकी धूम में, इनकी पजीराई में और इनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा मशहूर होना शुरू हो गई। जगह जगह से अंजुमन, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और बहुत से साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उनको लेक्चर के लिए बुलाते रहे, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो रिसर्च पर देना चाहते थे, इसलिए ज़्यादातर वो इनविटेशन को माजरत कर लेते थे। बहुत मुश्किल से 1-2 लेक्चर उन्होंने इनविटेशन को कबूल किया, और उनमें से ही एक इनविटेशन का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पेरिस में इनको एक लेक्चर के लिए बुलाया गया, और इनकी शख्सियत कितनी कदावर बन चुकी थी आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पेरिस में जो लेक्चर इन्होंने दिया था उसमें इनके लेक्चर को सुनने के लिए मैडम क्यूरी और प्रोफेसर प्लैंक जैसी हस्तियां मौजूद थी, जो कि ख़ुद भी साइंस में एक बड़ा मकाम रखते हैं। ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1914 का वो दौर भी इनकी ज़िंदगी में आ गया जब जंग के साए मंडला रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जर्मनी के 92 दानिश्वरों को चुना गया और जिनको ये मजबूर किया गया कि वो इस जंग के लिए अपने पास से उस एग्रीमेंट पर या उस मुसव्वदे पे साइन करे जिसमें यह बताया गया कि जर्मनी को इस जंग को करने पर मजबूर किया गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि जंग को अच्छा नहीं समझते थे, पुरअमन खुद भी थे और वो अमन पसंद थे, उन्होंने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और पहली बार जर्मनी में लोगों ने कहना शुरू किया, एक गद्दार, मुल्क दुश्मन, यहूदी और इस तरह के अलकाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन को पहली बार इस तरह के अलकाब से नवाजा गया, जिससे उन्हें काफ़ी दुख भी हुआ था। लेकिन फिर भी वो अपने रिसर्च पर लगे रहे, और नज़रिया इजाफियत जिस पर मैं बहस कर रहा था, मैंने पहले ही बताया, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस बात को समझने से ही कासिर थे, और जब उनके इस नज़रिए ने बिल्कुल चैलेंज किया बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैं यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूँगा, आइजैक न्यूटन, इनके नज़रियात को भी उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि जब भी हम कोई स्पेस में कोई भी चीज़ देखें तो वो रास्ते से परे होता है या डिस्टेंस पर होता है। नज़रिया इजाफियत को समझना कासिर भी था, लेकिन आम तौर पर फल्कियाती अजसाम को आम सूरज की रोशनी पे तो देखा नहीं जा सकता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि 1914 में एक सूरज ग्रहण लगा, और ये वो मौका था कि जब लोग
और साइंटिस्ट नज़रिया इजाफी को परख सकते थे। ऐसे में कुछ साइंटिस्ट का कुछ मेंबर्स यूरोप और कुछ अफ्रीका में मुख्तलिफ सूरज ग्रहण के वक्त कुछ मुख्तलिफ जगहों पर जाके उन्होंने मुख्तलिफ फल्कियाती अजसाम को उनके डिस्टेंस को मुय्यर करने की कोशिश की, और वो हैरान रह गए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर एक दिन उनके दरवाजे पर रिंग होती है, बेल होता है, और इनकी वाइफ एल्जा, जो कि इनकी सेकंड वाइफ थी, इनकी पहली वाइफ को वो बिल्कुल बदमिजाजी की वजह से और बार बार जब वो कह रही होती थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते, तुम ठीक तरह से बनते ठनते नहीं हो, ये एक दरवेश टाइप इंसान था, वो तंग आ चुके थे और उन्होंने उनको डाइवोर्स कर दिया था और बाद में अपनी चचा की बेटी से शादी कर ली थी। ये वो वाइफ थी, इनकी सेकंड वाइफ, और वो दरवाज़ा खोलती हैं और एक पार्सल रिसीव करती हैं, और पार्सल रिसीव करने के बाद वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाती हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन उसमें से निकालते हैं और पिक्स देखते जाते हैं। और देखने के बाद उनसे जब उनकी वाइफ पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि मैंने जो नज़रिया इजाफी पेश किया था ये उसकी तायीद में भेजा गया है कि मेरा नज़रिया इजाफी ठीक है। तो उस पर वो बड़े एक्साइटेड होकर एल्जा कहती हैं, इसका मतलब एल्बर्ट तुम ठीक थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन हंसते हैं और खूब हंसते हैं और कहते हैं कि मेरे रिसर्च को किसी की तायीद मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं जानता था कि ये ठीक है। और हम मुस्कुराते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम मज़ीद एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आज सेकंड एपिसोड के साथ अपने दोस्त उमर महबूब को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।